जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्बदा भला सर्बदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग रिंकू शर्मा अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग में उन्होंने बताया कि 2014 में इनके पिता को आईसीयू में एडमिट कराया गया और डॉक्टरों ने कहा कि 48 घंटे का समय है उनके पास। और अंकल जी को और उनके परिवार को ऐसा लग रहा था कि जैसे अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं तो अपने भक्तों की लाज रखते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आज उसी कृपा का बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता अचानक साल 2014 में बेहद बीमार पड़ गए। अस्पताल ले जाने के बाद भी वह बेहोश हो गए, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर उनकी हालत का समाधान नहीं कर सके और उन्हें सामान्य वार्ड में ले जाया गया। लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर वेंटिलेटर पर रख दिया गया। डॉक्टरों ने हमें यह कहकर चौंका दिया कि वह 48 घंटे के भीतर ही होश में आने पर ही जीवित रह पाएंगे। मैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए माता काली मंदिर गया था। मैंने पुजारी से उनकी कृपा के लिए एक फूल मांगा। वह थोड़ा बेचैन था, लेकिन उसकी अपनी मर्जी से एक फूल गिर गया। पुजारी ने कहा कि माँ ने खुद मुझे फूल दिया था। 48 घंटों के भीतर पिता को होश आया, लेकिन वे ठीक नहीं थे। उसने हमें पहचानना बंद कर दिया। उनकी याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर इस बात को लेकर अस्पष्ट थे कि क्या उनकी याददाश्त वापस कभी आ पाएगी या नहीं। मेरे पिता के रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ पर परीक्षण ने ट्यूबरकुलस मेनिनाइजिस दिखाया, जिसे वे ब्रेन टीवी कहते हैं। हमारा जीवन अंधकार में डूब गया। हमने अपने पिता को अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी और उन्हें घर ले आए, क्योंकि हम अस्पताल के अत्यधिक उच्च खर्चों को वहन नहीं कर सकते थे। मेरी माँ, मेरे दो भाई और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सब हमारी आशाएं भगवान पर टिकी हुई थी। मानो हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में मेरा भाई अपने दोस्त की बदौलत बड़े मंदिर गया। वहां उन्होंने अपने पवित्र जल के रूप में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसे मेरे पिता ने पी लिया। इसके तुरंत बाद मेरे पिता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने कहा अगर वह नहीं आया होता तो मेरे पिता को गंभीर परेशानी होती। इसके बजाय मेरे पिता पूरी तरह से ठीक हो गए। अंत में गुरुजी की कृपा को पहचानता हूँ। उन्होंने हमें महंगे निजी अस्पताल से बाहर निकाला और एक सरकार में उनका आशीर्वाद प्राप्त लेने के बाद प्रसाद के रूप में मेरे पिता को जल प्रसाद दिया और मेरे पिता अब घर आ गए। हमारे गुरुजी जिस तरह की दया दिखाते हैं, जब हम जैसे पापी उन्हें भूल जाते हैं। जब भी वह हमारी देखभाल करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। हम पापी हैं और हम अपने पवित्र पिता गुरुजी से अवगत नहीं हैं, लेकिन गुरुजी सब कुछ जानते हैं। हम केवल अपने लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, कभी उनसे प्यार नहीं करते। अब भी हम सही मायने में गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमारी इतनी अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं। अगर कोई हमें तभी याद करता है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है, तो हम उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन हमारे गुरु पिता हमें कभी भी किसी भी उपस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह हमारे पिता हैं। फिर भी बच्चे होने के नाते हम अपने कर्तव्यों और अपने पिता के प्रति अपने प्रेम को भूल जाते हैं। आगे अंकल जी लिखते हैं, एक बार ध्वस्त हो गया हमारे घर को बड़े मंदिर से आशीर्वाद देकर बनाया गया है। ऐसा हुआ था कि हमने घर बनवाने के लिए एक छत खरीदी थी। हमारे परिचित एक व्यक्ति ने हमें इस क्षेत्र से परिचित कराया था। हमें नहीं पता था कि यह विवादित संपत्ति थी। जिसे जैसे ही हमने वह छत का निर्माण शुरू किया, एक पड़ोसी महिला को परेशानी होने लगी। उसने अनुचित मांगे की और जब वे नहीं मिली
तो उसने हमें घर बनाने से रोकने की धमकी दे दी। उसने यह भी जोर देकर कहा कि हम उसे छत का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दें। जब सब गहरे व्यथित हो गए थे, फिर पास में रहने वाली एक और महिला हमारे घर आई और हमसे वादा करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अक्सर हमारे पास आती थी और वही आश्वासन देती थी, लेकिन हमने उसकी अपील को खारिज कर दिया और अन्य समाधानों के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश की। आखिरकार हमें एक साइबर कैफे से गुरुजी के स्वरूप का एक प्रिंट मिला और हम इसे अपनी पूजा की पेशकश करने लगे। हमारे कई इनकारों के बावजूद वह हमारी मदद करने के लिए आगे आए। जैसे ही हमने पुनर्निर्माण शुरू किया, महिला ने एमसीडी में शिकायत दर्ज कर दी और घर को ध्वस्त कर दिया। हमारी आस्था लड़खड़ाने लगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज हमारे कर्मों पर काम कर रहे हैं। मामला दर्ज कर संपत्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। हमने टूटा हुआ महसूस किया। सारी सड़कें बंद लग रही थी। जिन लोगों ने संपत्ति खरीदने में हमारी मदद की थी, वे भी मदद के लिए आगे नहीं आए। अनाथों की तरह हमने मदद की प्रतीक्षा की, प्रार्थना की। हम भूल गए थे कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति गुरु पिता हमारे साथ हैं और हम अनाथ नहीं हैं। वह अदालती मामला ही वह रास्ता था जो गुरुजी ने हमारे लिए साफ किया था। पिता कई वकीलों को जानते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि किस वकील से संपर्क करना है। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को एक वकील के पास भेजा, जिसने 20,000 रुपये का शुल्क लिया, लेकिन हमारा मामला दूसरे वकील को सौंप दिया। वह हनुमान जी के बड़े भक्त और बहुत भरोसेमंद निकले। उस वकील ने गुरुजी के आशीर्वाद के कारण हमारे मामले का मुफ्त में प्रतिनिधित्व किया। आखिरकार भगवान हनुमान शंकर सुवन शंकर के पुत्र हैं। गुरुजी की कृपा से यह देखा कि हमारी रक्षा हुई है। एक आदमी जो उस क्षेत्र में बहुत डरा हुआ था, लेकिन जो गुरुजी का सम्मान करता था, उसने हमारी मदद की। वह उस महिला के पास गया जो हमें परेशान कर रही थी और उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने घर को बनने से रोका तो वह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर एक दिन मुझे गुरुजी के मंदिर का दर्शन हुआ। एक आवाज ने मुझसे कहा कि गुरुजी के मंदिर से 3 पत्थर ले लो और उन्हें घर में रख दो, तो इससे बनने में कोई नहीं रोक सकता। हम बड़े मंदिर गए। मैंने अपने सपने को वहां के एक भक्त से जोड़ा और उसने हमसे कहा कि अगर हम उन्हें पा सकते हैं तो हम पत्थर ले सकते हैं। मैं तीनों पत्थरों को लाया और जिस तारीख को गुरुजी ने उन्हें ठहराया था, उन्हें स्थापित किया गया था। कई बाधाएं, मुश्किलें आईं, लेकिन घर का निर्माण नहीं रुका। गुरुजी महाराज हमें व्यक्तिगत रूप से अपने घर, अपने मंदिर में ले आए और हमें वहां बैठा दिया। हमारे अंदर जाने के लगभग 8 महीने बाद महिला ने हमारे खिलाफ अपना मामला वापस ले लिया। ऐसी शक्ति है गुरुजी की उपस्थिति और आशीर्वाद की। हमारा विश्वास कई बार लड़खड़ाया गया, लेकिन इससे हमने सबक सीखा। स्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, चाहे सभी सड़क बंद हो जाएं, भले ही आशा की कोई चमक ना हो, हर बार जब आप टूटते हैं तो आप हमें हमारे दिव्य पिता के और अधिक करीब हो जाते हैं। हर बार जब आप रोते हैं तो आप उसे अपने पास खड़े पाते हैं। हर बार भरोसा टूट जाता है, उस पर फिर से भरोसा करें। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, जबकि उसकी एक अलग योजना होती है। गुरुजी की उपस्थिति का हमेशा यही मतलब नहीं है कि सभी परेशानियां तुरंत खत्म हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका समाधान हो जाता है और हमारी बेहतरी का आश्वासन दिया जाता है। भक्तों के रूप में गुरुजी अपने 90% कर्मों को शेष 10% सहन करने के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी ने ठीक ही कहा है, आ मांगो मांगो नहीं मानो। हमारे पिता परम और अनंत हैं, लेकिन हम स्वार्थी हैं। वह केवल हमारा प्यार मांगते हैं और हमें दुखों को दूर करते हैं। फिर भी हम उसके या उसके दर्द के बारे में कभी नहीं सोचते। हमें किसी इच्छा को पूरा करने के लिए या भय से सत्संग नहीं करना चाहिए। सत्संग उनके प्रति प्रेम दिखाने के लिए किया जाना चाहिए। हमारे एक दिव्य पिता जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं,
हम भले ही उसे देख ना सकें, लेकिन वह हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो हम उस पिता को अपना निस्वार्थ प्रेम क्यों नहीं दे सकते? इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ होने पर अपने बच्चों को रुला सके। मेरे पास हाथ जोड़कर कहने के लिए केवल एक ही विनती है, वह प्यार और केवल प्यार मांगता है। किसी की मदद करने के बाद हम जिस तरह का प्यार देते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बिना किसी उम्मीद के प्यार देती है, वह प्यार जो एक बच्चा अपने माता पिता को देता है। हमारे गुरु पापा का दिल बड़ा है, वह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वह ऐसा करते हैं बस यह सोचकर कि वह हमें सही रास्ते पर लाएंगे, ताकि हम मुश्किल समय में भटक ना जाएं। हम भगवान के पास आते हैं, वह हमारे गुरु पापा हैं और वह हमें रास्ता दिखा सकते हैं और हमें सभी परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। गुरु जी हमारे बारे में ही सोचते हैं। इस सत्संग को साझा करने में मुझे बहुत समय लगा और गुरु जी से मैंने इसके लिए क्षमा भी मांगी है। श्री गुरु जी महाराज केवल हमारे और हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। उनके लिए अंतहीन धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का और बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां उन्होंने बताई कि भगवान को सिर्फ प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, लालच या मोह से नहीं। लेकिन अपना विश्वास कभी डगमगाने मत दीजिए। देर लगती है लेकिन सारे कार्य सिद्ध होते हैं। वो सब जानते हैं कि उनको कब अपने भक्तों के जीवन को सफल और सुचारू रूप से चलाना है। और हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमारे जीवन की डोर हम संभाल लेते हैं और ऐसे करीबी रिश्तों का सच दिखाते हैं जिन्होंने अपने मुंह पर मुखौटा लगाया होता है संगत जी। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।